साथियों, आपको पढ़कर सुना रहे थे ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है पुस्तक से लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को। पूजा का मर्म सुनते हैं। मित्रों, यह भली प्रकार स्मरण रखना चाहिए कि पूजा उपासना का प्रयोजन ईश्वर को प्रसन्न करना नहीं, वरन आपकी उन्नत करना है। ईश्वर निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता। पूजा उपासना की जो वेदियां बनी हुई हैं वे ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं हैं, वरन उन उपासना वेदियों के आधार पर आत्मोन्नत की एक सुंदर व्यवस्था बनाई गई। देव मंदिरों का निर्माण हमारे पूजनीय पूर्व पुरुषों ने एक सार्वजनिक धर्म संस्था के रूप में किया था। आजकल जनता की सुख शांति के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी अनेक संस्थाएं स्थान स्थान पर होती हैं। चिकित्सालय, पुस्तकालय, पाठशाला, व्यायामशाला, पूजा गृह, कथा, सत्संग, गीत, वाद्य, मनोरंजन आदि के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई जाती हैं और उनके लिए स्थान का, पैसे का पृथक पृथक प्रबंध होता है। प्राचीन काल से यह सब व्यवस्थाएं एक ही स्थान पर होती थी। मंदिर संस्था का निर्माण बहुत ही सुदृढ़ आधार पर होता था, इसलिए स्थानीय जनता की अनेक सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रबंध कर लेती थी। धर्म और ईश्वर का संबंध मंदिर संस्था से स्थापित कर देने से, पुण्य लाभ होने की धारणा बना देने से आर्थिक व्यवस्था अपने आप हो जाती थी। आजकल की तरह सार्वजनिक कार्यों के लिए घर घर चंदा मांगने की आवश्यकता नहीं होती थी, वरन वहां के निवासी अपनी मंदिर संस्था के लिए स्वयं ही दान दिया करते थे। विवाह, पुत्र जन्म, व्यापार, लाभ आदि खुशी के अवसरों पर मंदिरों को भरपूर दान दिया जाता था। व्रतोत्सवों के समय भी मंदिरों में विशेष दान देने की प्रथा थी। साधारण अवसरों पर भी कुछ न कुछ दिया ही जाया करता था। इस तरह मंदिरों के पास स्वेच्छा से आया हुआ धन पर्याप्त मात्रा में जमा रहता था। सुरक्षित पूंजी को मूर्ति के जेवरों के रूप में रख दिया जाता था। पवित्र एवं सार्वजनिक जीवन के लिए अति उपयोगी मंदिर का संचालन यूं ही किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे नौकर के हाथ में नहीं सौंप दिया जाता था, वरन विद्वान, सदाचारी, धर्मवान, सुयोग्य ब्राह्मण को मंदिर संस्था का संचालक नियुक्त किया जाता था। महंत जी या पुजारी जी का पद अत्यंत ऊंचे गौरव का था। इस महान उत्तरदायित्व को बहुत ही सुयोग्य धर्म सेवी सज्जन ग्रहण करते थे। उनकी अन्न वस्त्र संबंधी जीविका मंदिर में आए हुए दान के कुछ भाग से चल जाती थी। जीविकोपार्जन की चिंता से मुक्त होकर वे अपने यजमानों की शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। एक भी यजमान का अशिक्षित, रोगी, अधर्मी, अविवेकी होना पुजारी जी, पुरोहित जी के लिए लज्जा की बात थी। पाप पुण्य में पुरोहित 10वें अंश का साक्षी माना गया, क्योंकि यजमान तो पुण्याचरण करता है, परंतु उसमें ऐसी सद्बुद्धि उत्पन्न करने के लिए तो पुरोहित ने ही बहुत समय तक परिश्रम किया था। इसलिए
10वें अंश का पुण्य पुरोहित को मिलना आवश्यक है। यदि यजमान पाप करता है तो इसमें पुरोहित की कर्तव्यहीनता, अयोग्यता, निर्बलता सिद्ध होती है। उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे पूरा न करना भी तो अपराध है। इस दृष्टि से यजमान के पाप में पुजारी जी को भी 10वें भाग का भागीदार बनना पड़ता है। पुरोहित, पंडित, पुजारी, गुरु आदि कई श्रेणियां आजकल दिखाई देती हैं। पूर्व काल में यह सब एक ही तत्व, एक ही तत्व था। जहां कार्य बहुत अधिक बढ़ जाता था वहां कई व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते थे। जहां थोड़ा काम होता था वहां एक ही सज्जन सब काम पूरा करते रहते थे। संस्था के संचालन में स्थान, कर्मचारी तथा आर्थिक आय की आवश्यकता होती है। मंदिर का भवन, महंत एवं चढ़ावा, दान के रूप में उपर्युक्त तीनों ही व्यवस्थाओं का सुंदर समन्वय हुआ है। नगरों में, मोहल्लों में, कस्बों में, गांवों में हम मंदिरों का अस्तित्व पाते हैं। मानव जीवन को सुख शांति के ढांचे में ढालने वाली इन संस्थाओं को अत्यंत उपयोगी समझकर विवेकशील धर्म पुरुषों ने इनका अधिक से अधिक संख्या में विस्तार किया था। पाठशालाओं की वृद्धि हो, इस आवश्यकता को इस समय हर समझदार व्यक्ति अनुभव करता है। उस समय यह आवश्यकता अनुभव की जाती थी कि अक्षर ज्ञान के साथ साथ शारीरिक एवं मानसिक उन्नति की क्रियात्मक सुदृढ़ शिक्षा देने वाली मंदिर संस्थाओं की वृद्धि हो। इसलिए मंदिर बनवाना उच्च कोटि का धर्म कार्य गिना गया। सचमुच ऐसे उपादेय, आदर्श एवं जनता का पथ प्रदर्शन करने वाली धर्म संस्था का निर्माण करना ऊंचे दर्जे का पुण्य कार्य ही कहा जाना चाहिए। मंदिर संस्था के अंतराल में मूल उद्देश्य जनता की शारीरिक और मानसिक उन्नति के लिए जबरदस्त पथ प्रदर्शन करना था। उसका स्थानीय रूप ऐसा बनाया गया था कि जनता की अटूट श्रद्धा उन पर बनी रहे। पूजनीय अवतारी महापुरुषों की मूर्तियां, ईश्वरीय शक्तियों की तस्वीरें, मानव जीवन के उच्च आदर्श की ध्येय प्रतिमाएं उन मंदिरों में पधराई जाती थी, जिन्हें देखते ही दर्शकों के हृदय में श्रद्धा का संचार हो। महंत जी के अन्नदाता हम हैं। ऐसा अहंकार किसी यजमान के मन में न आने पाए और मैं दूसरे के दिए हुए टुकड़ों से पेट पालता हूं, ऐसी लज्जा पुजारी अनुभव न करें। इसलिए एक मध्यवर्ती मार्ग निकाला गया, वह था मूर्तियों को भोग लगाना। देख लिया जाता था कि मंदिर में कार्य करने वाले कितने व्यक्ति हैं। उनकी आवश्यकता पूर्ति के योग भोजन मूर्तियों के भोग के लिए तैयार होता था और प्रसाद के रूप में महंत जी उसे ग्रहण करते थे। यजमान समझते थे ईश्वर को भोग लगाया जा रहा है। महंत जी समझते थे कि ईश्वर का प्रसाद खा रहे हैं। इस प्रकार उस अहंकार और लज्जा की जड़ को ही काट दिया गया। जब अन्न समाप्त होने को हो तो पुजारी जी भी बिना संकोच के कह सकते थे, भाई अब ईश्वर के भोग के लिए अन्न चाहिए। यजमान भी चिंता करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर की मूर्ति भूखी रह जाए। इस प्रकार ईश्वर को मध्यस्थ बनाकर महंत जी के जीवन निर्वाह का उत्तम प्रबंध किया गया था। भोग लगाना
इस प्रक्रिया के अंतर्गत मंदिर संचालक की निर्वाह व्यवस्था छिपी हुई है। मित्रों, उस समय आज की तरह घड़ियां नहीं थी। धूप घड़ी, जल घड़ी, वालू घड़ी आदि का प्रबंध मंदिर में रहता था। आजकल बड़े नगरों में सरकारी घंटाघर बने हुए हैं, जहां जनता की जानकारी के लिए घंटा बजाया जाता था। प्राचीन समय में प्रातःकाल उठ बैठने, दोपहर को भोजन करने, रात को काम बंद करने तथा सो जाने के समय मंदिरों में आरती आदि का घंटा बजता था। उसे सुनकर सब लोग सहज ही समय जान लेते थे। पत्थर की मूर्ति को जगाने के लिए घंटा नहीं बजता था, वरन शंख झालर बजाने का उद्देश्य जनता को समय की जानकारी करा देना होता था। श्रद्धा भावना जागृत रखने के लिए एवं रुचि बढ़ाने के लिए कभी कभी मूर्तियों की कुछ पूजा अर्चा भी आवश्यक समझी जाती थी, तो पुष्पांजलि, दीपदान, श्रृंगार आदि की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था हो जाती थी। इस तरह मंदिरों में लोक सेवा के साथ साथ कुछ स्थानीय आकर्षण, सजाव श्रृंगार भी होता रहता था। मित्रों, भारतीय मनोवृत्ति सदा से अलंकार प्रिय रही है। छायावादी, रहस्यवादी विचारधारा को स्वीकार किया गया है। सत्य को रूखे और नंगे रूप में रखने की अपेक्षा उसे शिव और सुंदर बनाने पर अधिक जोर दिया गया। सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ की विशेष रुचि रही है। शारीरिक और मानसिक उन्नति के सीधे साधे नियमों में भी रहस्यवाद को सम्मिलित करके उन्हें अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया गया है। स्नान करने से शरीर का मैल छूट जाता है और स्वास्थ्य वृद्धि होती है, यह सीधी सी बात है। परंतु उसे भारतीय धर्मवेत्ताओं ने इस रूप में रखा है कि स्नान से धर्म लाभ होता है। उपवास करना उदर शुद्धि के लिए उत्तम नियम है, यह सर्वविदित बात है। इसी को आचार्यों ने इस प्रकार कहा है कि उपवास से स्वर्ग लाभ होता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के नाम पर तीर्थयात्रा, हवन, यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों का महात्म्य वर्णन किया गया है। तत्वज्ञानी लोग जानते मानते रह सकते हैं कि इन सब कार्यों का ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, यह तो अपने लाभ की बातें हैं। परंतु इससे तीर्थ यात्रा आदि शुभ कर्मों के महात्म्य में कमी नहीं आती। आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा है कि 100 योजन पैदल चलने से जंघाओं के स्नायु सुदृढ़ हो जाते हैं और प्रमेह रोग अच्छा हो जाता है। तीर्थ यात्रा में जाने से स्नायुओं की दृढ़ता, रोग की निवृत्ति, स्वास्थ्यकर स्थानों में विश्राम, तीर्थवासी विद्वान, धर्म प्रचारकों का सत्संग, यह सब क्या कम लाभ की बातें हैं? इतने लाभ को ईश्वर की प्रसन्नता, का फल कहने में कुछ अतियुक्त नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर के नाम पर जो भी उत्तमोत्तम सिद्धांत प्रचलित किए गए हैं, वे सभी हमारे प्रत्यक्ष लाभ के लिए हैं। कथा पुराण कहने सुनने से ईश्वर प्रसन्न होता है। सदुपदेशों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना इतना महत्वपूर्ण है कि उससे जीवन में असाधारण दैवीय परिवर्तन हो सकता है। क्या इतने बड़े लाभ को ईश्वर की प्रसन्नता नहीं कहा जा सकता? रहस्यवादी आलंकारिक ढंग से शरीर और मन की उन्नति करने वाले कार्यों को ईश्वर को प्रसन्न करने वाला बताया गया। इसका तत्व अर्थ यह है कि इन कार्यों से मनुष्य का व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रत्यक्ष लाभ होता है। ईश्वर निष्प्रह है, उसे निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह नहीं।
अग्नि तत्व न तो किसी पर प्रसन्न होता है और न किसी से नाराज। जो व्यक्ति अग्नि संबंधी नियमों को अच्छी तरह जानते हैं और उनका ठीक उपयोग करते हैं, वे अग्नि की सहायता से अनेक लाभ उठाते हैं। जो अग्नि के नियमों को भंग करते हैं, वे जल जाते हैं या अन्य प्रकार से हानि उठाते हैं। जो अग्नि के नियमों से लाभ उठाता है, वह उस दूसरे शब्दों में यूं कह सकता है कि अग्नि की कृपा मुझ पर है। जो अग्नि के नियमों को तोड़कर जल मरता है, वह समझता है कि अग्नि का मेरे ऊपर प्रकोप है। असल में अग्नि किसी पर प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं, निंदा स्तुति से वह प्रभावित नहीं होती। ईश्वर भी ऐसा ही समदर्शी और निर्विकार है। उसकी विशेष प्रसन्नता या अप्रसन्नता किसी पर भी नहीं होती। ईश्वरीय नियमों का पालन करने और तोड़ने वाले अपने आप उस पर कृपा और अकृपा को अपने ऊपर खींचकर बुलाते हैं। मित्रों, मंदिरों, मठों और तीर्थों को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है, क्योंकि इन स्थानों के द्वारा वे कार्य होते हैं जिससे जन सेवा हो, जन समाज के सुख सौभाग्य में अभिवृद्धि हो, सत्य की ओर चलना, सात्विक उन्नति की ओर अग्रसर होना जीव का धर्म है। धर्म का पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। पूजा उपासना का तात्पर्य है कि हम स्वयं तीव्र गति से उन्नति की ओर कदम बढ़ाएं। और दूसरों को उत्थान पथ पर अग्रसर करें। सारे धार्मिक कर्मकांड और पूजा के उपकरण उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही बनाए गए हैं। मित्रों, निर्विकारी, समदर्शी, निर्लिप्त, निष्पक्ष ईश्वर के साथ पूजा प्रार्थना के संबंध जोड़कर भारतीय अध्यात्म वेत्ताओं ने एक बड़ी ही मनोवैज्ञानिक चतुराई का परिचय दिया है। हम लोगों को इस अद्भुत समन्वय के लिए उन सूक्ष्मदर्शी आचार्यों की बुद्धि पर गर्व करना चाहिए। ओम शांति। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए और कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ अच्छा सुनते रहिए। इसी क्रम में हम आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से ईश्वर की प्राप्ति। ओम शांति।